वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है लिविंग। ये जो लिविंग जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक जो आता है ये आता है द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट में आता है। तो हम एक बाय एक कैरेक्टरिस्टिक, वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे अच्छे से। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होता है, इनमें माइक्रोब्स भी होते हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स भी होते हैं। उनमें से कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होते हैं वो होते हैं ग्रोथ, दूसरे नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स, और लास्ट में आता है सेल्फ रेगुलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जब मास जो होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल जब इंक्रीज हो जाएंगे, दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ग्रोथ के। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2 सेल से ज़्यादा बने होते हैं। उनमें क्या होता है, जो ग्रोथ जो होता है, उनका जो ग्रोथ जो होता है, उनका जो मतलब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो होता है वो क्यों किस वजह से होता है, सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन का मतलब होता है जो एक सेल होती है उसके दूसरे 2 सेल बनेंगे, 2 सेल के 4 बनेंगे। तो जो प्लांट्स जो होते हैं, अगर हम प्लांट्स देखेंगे ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका भी जो ग्रोथ होता है वो किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन की वजह से होता है। लेकिन जो प्लांट्स जो होते हैं इनका जो ग्रोथ होता है ये मतलब कंटिन्यूसली ग्रो हो जाते हैं पूरे लाइफ स्पैन में। मतलब प्लांट्स जो होते हैं जब तक ये लाइव रहते हैं, जब तक ये ज़िंदा रहते हैं, तब तक उनका जो ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यूसली होता है। लेकिन जब एनिमल्स की हम बात करते हैं ना, तो वो जो ग्रोथ जो होता है ये लिमिटेड रहता है कुछ एज तक, मतलब एक कुछ सर्टेन एज तक, उसके बाद ये ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल सेल से बने होते हैं या 1 सेल से बने होते हैं, उनका जो ग्रोथ जो होता है वो भी इस सेल डिवीजन की वजह से होता है। अब हमने देखा है ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, मास, किसी चीज़ का मास बनना, किसी चीज़ का ज़्यादा बढ़ना। लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं या बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं या सैंड होते हैं, अगर हम देखेंगे पहाड़ भी बड़े बड़े मतलब बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, इसी तरीके से जब पहाड़ जो होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन बढ़ तो रहता है, उसकी ग्रोथ तो होती है ना। सैंड होती है वो थोड़ा बड़ी पत्थर हो जाती है, बोल्डर्स होते हैं। तो ये जो सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो ग्रोथ जो होती है वो सरफेस पे ग्रोथ होती है। सपोज ये एक पत्थर है, सब ये जो इसकी जो सरफेस जो होते हैं इसके ऊपर कुछ एक्यूमुलेट हो जाएगा, कुछ इसके ऊपर आ जाएगा, इसी की वजह से वो ग्रोथ मतलब बढ़ जाता है। लेकिन ये जो ग्रोथ जो होता है ये सरफेस पे कुछ चीज़ एक्यूमुलेट हो जाती तब वो बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके कंपैरिजन देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये जो ग्रोथ जो होता है वो सेल डिवीजन की वजह से होता है। सेल डिवाइड हमारे मतलब बॉडी के अंदर होता है। तो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो ग्रोथ जो होता है वो हमारी इनसाइड से होता है, ना कि सरफेस से होता है। हमारे सरफेस पे कुछ एक्यूमुलेट नहीं होता है। लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे हम देखते हैं माउंटेन्स हो गए, बिल्डर्स, इनके सरफेस पे कुछ एक्यूमुलेट होके जिससे वो बड़े हो जाते हैं, इनकी ग्रोथ हो जाती है। तो वो होती है आउटसाइड, सरफेस पे जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसकी वजह से। तो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ये एक इसका मतलब क्या होता है, जब ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे
में वो ऑफ स्प्रिंग्स के जो फीचर्स जो होते हैं या तो कम या बहुत ज़्यादा मतलब मिलेंगे, रिजेम्बलेंस मिलेंगे पेरेंट्स से। थोड़ा सा वो हाँ मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके जो रिजेम्बलेंस होती है ज़्यादा अपने पेरेंट्स से होते हैं या कम होते हैं, लेकिन कुछ रिजेम्बलेंस होनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। तो उस तरीके का जो उस तरीके का रिप्रोडक्शन जो होता है मतलब प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें कोई भी गैमेट सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना वो स्पर्म सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है ना ओवम सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ग्रोथ जो होती है प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से ग्रो मतलब रिप्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो गैमेट जो होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम फंजे लेंगे, फंजे रिप्रोड्यूस जो होते हैं स्पोर से हो जाते हैं। स्पोर जो होते हैं वो गैमेट्स नहीं, छोटे छोटे स्पोर्स गिर गए, उससे क्या होता है नए फंजे बन जाता है। इसी तरीके से जो लवर ऑर्गेनिज्म होते हैं फॉर एग्जांपल यीस्ट हो गया या हाइड्रा होगा, तो जब ये मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं ये बडिंग से एक बड़ डेवलप हो जाता है, वो जो बड़ जो होता है वो न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाता है। तो ये भी इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। तो प्लेनेरिया क्या होता है, फ्लैट वोम। तो ये जो फ्लैट वोम जो होता है जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं ये क्या करते हैं रिजनरेशन से। तो रिजनरेशन से क्या होता है, जो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब इसमें क्या होता है, जब एक प्लांट या जो प्लेनेरिया जो होता है इसका कोई मतलब पार्ट जो होता है वो लॉस जब हो जाएगा, फिर वो पार्ट जो होता है वो उसको फिर से रिजनरेट करता है, फिर से नया बनाता है। तो उस तरीके का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसको बोलते हैं रिजनरेशन। तो ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से रिजनरेशन से प्लेनेरिया जो होता है ये नया एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो दूसरा एक कुछ और एग्जांपल जो फंजे हमने यहाँ पे मेंशन किया था ये स्पोर फॉर्मेशन से होता है, लेकिन इसकी जो रिप्रोडक्शन जो होती है ये फ्रैगमेंटेशन से भी होता है। ये और एल्गी भी जो एल्गी में होते हैं फिलामेंटस एल्गी होते हैं वो भी इस फ्रैगमेंटेशन से होता है। क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी, वो एक फ्रैगमेंट जो होता है जब वो गिर जाएगा सेपरेट हो जाएगा और नया प्लांट बनाता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया को अगर हम देखेंगे, बैक्टीरियल जो होता है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया जो होता है, या हम अगर देखेंगे यूनिसेलुलर एल्गी होगी या अमीबा होगा जो यूनिसेलुलर होगा, उनका जो रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो इक्वलेंट होता है टू ग्रोथ। मतलब जितने वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर मतलब एक बैक्टीरिया होगा वो 10 सेल्स बनाएंगे, 10 मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, तो 10 सेल्स क्या करेंगे और रिप्रोड्यूस करके और 20 बनाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो होता है जितना वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनका जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो इक्वलेंट होता है टू ग्रोथ के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ अगर हम देखेंगे मतलब अलोन मतलब सिर्फ ग्रोथ ही एक ही प्रॉपर्टी नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि कुछ लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें ग्रोथ होता है। तो हम अकेले ग्रोथ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानते। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन को भी अकेले हम जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं मानेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो होता है जो स्टेराइल वर्कर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन लिविंग तो होते हैं ना, वो अपने मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म नहीं देते हैं लेकिन लिविंग होते हैं। इसी तरीके से अगर हम म्यूल्स देखेंगे जो हॉर्स और डंकी से बनता है उसको बोलते हैं म्यूल। जब ये म्यूल जो होता है अपने ऑफस्प्रिंग उसको जन्म नहीं देता है, क्योंकि इनका जो क्रोमोसोम जो होता है वो ऑड होने की वजह से इनके स्पर्म्स अच्छे नहीं होते हैं, जिससे वो अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है।
तो इससे क्या पता चलता है, जो रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको हम अगर रिप्रोडक्शन मतलब एलोन ये एक प्रॉपर्टी नहीं होती है एक ऑर्गेनिज्म की, वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है। अगर हम देखेंगे कुछ ह्यूमन कपल्स जो होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को, लेकिन लिविंग तो होते हैं ना। तो इसी को इसीलिए जो रिप्रोडक्शन जो होता है ये अकेले अगर हम इसको मानेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग की, तो ये नहीं होता है। लास्ट वाला जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो होता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हमारे सेल में होते हैं, एक सेल में एक तरीके का बायोमॉलिक्यूल होता है, दूसरे सेल का दूसरे तरीके का बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जितने हमारे प्रोटीन्स बॉडी में बनने हैं तो उससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं, उसको सेल्फ रेगुलेट करते हैं, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेशन। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाता है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनमें एक केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस होता है जिससे वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स में रेस्पिरेशन होती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन मतलब होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। लास्ट वाला जो है वो एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को सेंस करे। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम एक पौधे को रख देते हैं अंधेरे में, एक खिड़की को ओपन कर देते हैं, वो जो प्लांट जो होता है कुछ दिनों के बाद वो जो उस एनवायरनमेंट को उस लाइट को सेंस करके उस विंडो की तरफ चला जाता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।